लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। आप देख रहे हैं गर्दनी बाग में अतिथि शिक्षक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। चारों बल विद्यार्थी बैठे हुए हैं और सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर, जॉब दो नहीं तो जेल दो, यहाँ तक ये लिखे हुए हैं कि जॉब दो नहीं तो जेल दो, जेल में जाकर के मुफ्त में रहेंगे, मुफ्त में खाएंगे। चलिए सर हमारी लड़ाई में तो यहाँ सम्मान की लड़ाई है। अगस्त 2023 में सरकार हम लोग का बहाली की और फिर यहाँ पे 6 फरवरी के लेटर निकालती है कि 28 फरवरी के बाद से आपकी सेवा मत समाप्त कर दी जाएगी। इसी के लेकर हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं कि जो सरकार लेटर निकाली है उसके जल्दी से उसको यहाँ हम निरस्त करें और हमारी सेवा को नियमित करें। वो उनका अपना मामला है, किनके पुत्र को बनाएंगे, किनके पत्नी को क्या बनाएंगे, किनके बेटा को क्या बनाएंगे, किनके नाना को क्या बनाएंगे, किनके नानी को क्या बनाएंगे, किनके चाचा को क्या बनाएंगे, उससे हम लोगों को लेना देना नहीं है। हम लोगों का मान सम्मान प्रतिष्ठा जो दाव पर लगा हुआ है, इसके बारे में शिक्षा मंत्री को और बिहार सरकार को सोचना होगा। किनके बेटा को क्या कर रहे हैं उससे हमको क्या लेना देना है। हमको अपने रोजगार से मतलब है। 5-5 लाख, 1-1 लाख, 2-2 लाख का महीना छोड़ के अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन में पढ़ाने वाले लड़के यहाँ मान सम्मान के लिए आए हैं और उनका मान सम्मान धूमिल हो रहा है। बहुत लड़का का शादी टूट गया, एंगेजमेंट हुआ तो शादी टूट गया, बहुत लड़की का जो है दहेज में जमीन बिक गया, उसके बाद सब रोजगार से मुक्त हो रहे हैं। बताइए कि किसके साथ क्या होना चाहिए। हम तो बिहार सरकार से एक ही मांग करना चाहते हैं कि हमारे आउटसोर्सिंग अतिथि शिक्षक को जो है नियमित करने का काम करे। और आज जो हमने जो है मुख्यमंत्री साहब को एक बार वोट देकर हमने मुख्यमंत्री बनाया, कल होकर प्रधानमंत्री बनवाएंगे। और हम लोग जिस तरह जो है वोट पर थे, हम लोग उस तरह से जो है वोट पर हम लोगों को जो है शिक्षण का जो है कार्य करने का जो है सरकार जिस तरह मौका दे रही थी और आगे भी दे। हमारी सरकार से विनम्र पूर्वक जो है यही निवेदन है कि हम लोग को बात को सुने और 28 फरवरी का जो है हम लोग को जो है निरस्त करने का, हटाने का आदेश दिया गया है, उसको निरस्त किया जाए। और हम लोगों को जो है फिर से स्कूल में जिस तरह हम लोग जो है शिक्षण का कार्य करते थे उस तरह से कार्य करने का जो है फिर से सरकार मौका दे। यही सरकार से हमारी विनती है। हम लोग इसमें मुख्य रूप से बीटेक, एमटेक और एक्सपीरियंस टीचर जिस जो 35-40 वर्ष के जिनकी एज जो एक्सपायर हो चुकी है, ये लोग अतिथि शिक्षक मुख्य रूप से यहाँ पर है जो है। और हम लोग बहुत परेशान है इसके लेकर और इतना दुखी है कि मरे और जीवे, इसके सिवा हम लोग को कुछ नहीं सूझ रहा है कि हम लोग करें तो करें क्या। क्योंकि कल 28 फरवरी 2024 है और इसके बाद हम लोग को कुछ मरने के सिवा दिख नहीं रहा है। मन तो कर रहा है कि गर्दनी बाग जो है इस जो है रोड पर हम लोग अपने गर्दन को किस तरह जो है निरस्त कर दे, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जो महिला गेस्ट टीचर कहाँ से हैं? सर पूर्वी चंपारण से हैं हम। क्या कर रहे हैं सरकार से? सरकार से यही कह रहे हैं कि हम लोग का जो सेवा है उसको नियमित किया जाए और हम लोग को आउटसोर्सिंग से मुक्त किया जाए। हम लोग का पेमेंट टाइम पे हो, उनको जब ज़रूरत थी तब हम लोग से काम लिया। अब जब बीपीएससी वाले आ गए तो हम लोग से ऐसा ट्रीट करते हैं जैसे कि हम लोग है ही नहीं कुछ। हम लोग को एक टीचर का दर्जा ही नहीं दिया जाता। ऐसा क्यों? सरकार जब तक नहीं बात मानेगी तब तक हम लोग ऐसे ही धरना पे बैठे रहेंगे। सरकार को हम लोग की बात माननी पड़ेगी, सुननी पड़ेगी और वो सुनेगी। सर जब बीपीएससी वाले नहीं थे तब हम योग्य टीचर थे, लेकिन जब बीपीएससी वाले आ गए तो हम अयोग्य हो गए। ये कहाँ का न्याय है? सरकार दोहरी नीति अपना रही है और डोमिसाइल नीति को खत्म करे। सबसे पहले डोमिसाइल नीति की वजह से दूसरे राज्य वाले आकर के यहाँ पर काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा क्या होगा? बिहार के लोग बेरोजगार बैठेंगे, बिहार की बेटियां बेरोजगार होंगी, बिहार की बेटियां रोड पे बैठेंगी। आज बिहार की बेटी आज हम लोग जो है रोड पे बैठे हुए हैं। हमारी सरकार को सुननी पड़ेगी, वो हमारी मांगों को सुने। हमारे जो जॉब है उनको रेगुलर किया जाए, हमें जॉब से ना निकाला जाए, हमें बेरोजगार ना किया जाए। बस हम लोगों की यही डिमांड है और यही मांग है। और सर हम लोग का कहना है कि कहा जाता है कि एक शिक्षक जो है जो बच्चों को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं और आज हम लोग का भविष्य ऐसा हुआ है जो हम लोग खुद अंधकार में घिर गए हैं। जरूरी नहीं है कि बीपीएससी वाले हैं तो सब
तरह से परिपूर्ण है। कुछ बीपीएससी वाले ऐसे भी हैं जो कुछ बोल नहीं पा रहे बच्चे के सामने। आज के डेट में मेरे ही स्कूल में बीपीएससी से टीचर आए, आज मेरे बच्चे रो रहे हैं, हम नहीं जाते हैं, हम दिखाना चाहते हैं। कुछ वीडियो है मेरा मैसेज के थ्रू या फिर बच्चे का जो रो रहे हैं कि मैम क्यों नहीं आ रही हैं। तो क्या ऐसा है जो हम लोग में कुछ नहीं है? हम लोग सब कुछ करके आज कुछ नहीं साबित हो रहे हैं। और जो बीपीएससी निकालिए 150 क्वेश्चन में अगर 120 आ ही गया, 90 आ ही गया, तो सब कुछ जानते हैं और हम लोग कुछ नहीं जानते हैं। हम लोग इतना ही था बीपीएससी वाले पे भरोसा, तो 6 मंथ के लिए नहीं लेना चाहिए था ना उनको। हम लोग कहीं भी थे, प्राइवेट जॉब में थे, सेफ थे ना कहीं, ला करके आज घर से बेघर करके हम लोग को ना घर का और ना घाट का कहीं जगह नहीं मिल रहा है। समाज में हम लोग का मजाक उड़ करके रह गया है ना। सब लोग बोल रहे हैं क्या हुआ, स्कूल नहीं है, बंद है। कुछ जवाब देने के लिए हम लोग के पास मिल ही नहीं रहा है कि हम लोग 6 मंथ वाले टीचर थे। अब हम लोग का कोई महत्व रहा ही नहीं। मैडम इधर आगे कहाँ से हैं? हम लोग पूर्वी चंपारण से हैं, मोतिहारी। हाँ, पूर्वी चंपारण से हैं। हमारे लोग धरने पे इसीलिए आए हैं कि हमारा सेवा जो है निरंतर किया जाए और आउटसोर्सिंग को बीच से हटाया जाए और जल्दी से जल्दी हमारा पेमेंट क्लियर किया जाए। जी हम भी पूर्वी चंपारण से हैं। जी हम लोग को परमेंट अभी तक नहीं मिला। 6 महीना से हम लोग काम किए हैं लेकिन कोई परमेंट नहीं मिला है और उसके बाद 6 महीना काम करके हटा दिया जा रहा है। तो ये अच्छा बात नहीं है सर। जब रखना ही नहीं था तो बहाल नहीं करना चाहिए। अब हम लोग 6 महीना काम कर लिए, ना एको परमेंट मिला है और उसके बाद चिट्ठी निकल गया है कि 28 तारीख के बाद इन लोग का सेवा समाप्त किया जाए। ये एकदम गलत है। इस फरमान को वापस लिया जाए, ये सेवा को निरंतर की जाए सर। सेवा को निरंतर की जाए, हमें जॉब से ना निकाला जाए। और 28 तारीख को जो फरमान निकला है कि हमें जॉब से निकाला जाएगा, ये ना करें, बस हमारी यही गुजारिश है उनसे। 20,000 हम पूर्वी चंपारण से। हाँ जी, सरकार से डिमांड है कि हमको नियमित किया जाए। 28 तारीख को जो लेटर निकला हुआ है, फरमान निकला हुआ है अतिथि शिक्षक को हटाने का, उसे तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए और हमारी सेवा जो है नियमित किया जाए। हम सरकार के साथ है 2025 में भी और 2024 में भी उनके साथ है। अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो हम लोग विधानसभा का घेराव करेंगे। हम लोग विगत 6 महीने से कार्य कर रहे हैं सर, लेकिन हम लोग को 1 रुपया भी अभी नहीं मिला है। कहीं आप सुने हैं कि काम भी किया, नौकरी से भी निकाल दिया और एक पैसा भी नहीं मिला। ये कहाँ का न्याय है सर? हम लोग सब कोई वेल क्वालिफाइड है, कोई बीटेक है, कोई एमटेक है, कोई किसी न किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा था। सब कोई अपना काम धंधा छोड़ करके बिहार सरकार के आश्वासन में हम लोग आए। सरकार हमको नौकरी दी लेकिन आज हमारी नौकरी छीन रही है। हम ये कहाँ का न्याय है सर? हाँ, एकदम परमानेंट किया जाए। क्या कहेंगे सर? हाँ सर, सरकार से हमारी यही मांग है कि हम लोग का सबसे पहला है कि 28 तारीख का जो लेटर जारी हुआ है उसको वापस किया जाए और हमारी क्या है कि जो सेवा को निरंतर किया जाए, ठीक है। और विपक्ष में जब सम्राट चौधरी थे, अभी पक्ष में आ गए हैं, तो उस समय हम लोग का लेटर लेकर बोले थे कि जब भी पक्ष में हम आएंगे तो हम आप लोग के बारे में सुनेंगे। लेकिन हम लोग कितने दिनों से परेशान हैं, मतलब 2-3 मंथ से परेशान हैं कि हम लोग आके शांतिपूर्वक बोले, उनको मिले, लेकिन कुछ नहीं किए। तब लास्ट में हम लोग को धरना दिया जाए। सरकार से ही आग्रह है कि हम लोग को जल्द से जल्द क्या किया कि इसको 28 का सबसे पहले है कि बहुत नज़दीक समय है, उसको वापस लिया जाए। यही सर हम सरकार से मांग करेंगे। सरकार से हम लोगों की यही अपील है कि आप ही ने हमें जॉब दिया है, आप ही ने हमें सेवा का है जो अवसर दिया है, इस सेवा को निरंतर किया जाए और हमारी है ना, हमारे पेमेंट को एज ए तत्काल एज ए निर्गत किया जाए। यही सरकार से हमारी अपील है। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।